नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। मिड बजट मूवी मेकिंग का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस में बताया है कि किस तरह के कैमरे आपको परचेज करना चाहिए ताकि आप प्रोफेशनल क्वालिटी की मिड बजट मूवी बना सकें, या किस तरह के माइक्रोफोन आप यूज़ करें ताकि मूवी बनाते समय आपको साउंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से लाइट्स और उनके एसेसरीज आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप मिड बजट का मूवी बना सकें, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। मूवी यानी जिस मूवी को आप थिएटर तक ले जा सकें। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप डिफरेंट प्रोफेशनल क्वालिटी के वेब सीरीज़ बना सके, शॉर्ट फिल्म्स बना सके, डॉक्यूमेंट्रीज बना सके, कॉर्पोरेट फिल्म बना सके या फिर एड फिल्म बना सके। तकरीबन 95% फिल्म मेकर्स को पता ही नहीं होता है कि लाइट्स के साथ साथ कौन कौन से एसेसरीज उन्हें चाहिए या उनका नाम क्या है, उन्हें देखे तक नहीं है। आज मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। तो चलिए बेसिक रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं और पहला आता है इसमें टंगस्टन लाइट। टंगस्टन लाइट जिसमें ट्यूब या बल्ब के माध्यम से हम रोशनी देते हैं। इसमें फिलामेंट होता है। फिलामेंट के दोनों छोरों पर अगर हम विद्युत आवेशित करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यह गर्म होकर लाल होता है, फिर येलो होता है, व्हाइट होता है और उसमें से प्रकाश निकलता है और यही इसका मूल स्वभाव है। देखिए, टंगस्टन लाइट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो टोन आता है, स्किन टोन आता है या बैकग्राउंड आता है या किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर जब आप प्रकाश डालते हैं तो बेहतरीन आउटपुट आता है। इसमें 3 कमियां हैं। पहला है गर्मी, यानी ये ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है, हॉट होता है ये, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को परेशानी होती है अगर छोटे जगह पर आप टंगस्टन लाइट नज़दीक से देते हैं तो। दूसरा है बल्कि होता है, भारी होता है, इसे एक जगह से दूसरे जगह ले आने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तीसरा होता है पावर कंजम्पशन, ये ज़्यादा पावर लेता है। 3 इसमें खराबी है, लेकिन मेन जो इसकी अच्छाई है वो है इसका कांस्टेंट जलना। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का फ्लिकर नहीं होता है। बल्ब जो भी जलता है एकदम कांस्टेंट वे से जलता है, कंटिन्यूअस रूप में आप इसे जला के छोड़ सकते हैं काफ़ी देर तक। हाँ, काफ़ी देर तक जलाने के बाद टंगस्टन लाइट गर्म होकर के कभी कभी फ्यूज़ भी होता है, लेकिन चूंकि इसके बल्ब और इसके जो भी ट्यूब है बहुत सस्ते होते हैं इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो कलर टोन आता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही संतुलित रहता है, आपको हमेशा एक जैसा मिलता है। इसके ऊपर फिल्टर लगा करके, पेपर या कपड़े को लगा करके आप बहुत अच्छा सॉफ्ट लाइट बना सकते हैं, इसलिए ये टंगस्टन लाइट ज़रूर रखना चाहिए। टंगस्टन लाइट सबसे पुराना है लाइटिंग के क्षेत्र में। अगर फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन आज भी ये हिट है। अगर आप मिड बजट के फिल्म बना रहे हैं तो टंगस्टन लाइट आपको रखना ही पड़ेगा। कौन कौन से लाइट आपको लेना है इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है मल्टी 10 यानी 1 किलोवाट का लाइट। इस लाइट को आप 4 पीस अगर ले लेते हैं तो काफ़ी होता है, ये फ्लैट लाइट देता है। दूसरा है मल्टी 20, ये मल्टी 10 से डबल होता है, डबल पावर का होता है, यानी ये 2 किलोवाट का होता है। इसमें प्रकाश बहुत अच्छा होता है, सोर्स लाइट बनाने के लिए बेहतरीन होता है। और ये लाइट भी आप 4 पीस ले लीजिए, तो 4 मल्टी 10, 4 मल्टी 20 ये अगर ले लेते हैं तो फ्लैट लाइट्स की कमी नहीं रहेगी। सोर्स लाइट आप अच्छा बना सकते हैं, फिल लाइट अच्छा बना सकते हैं। अब आते हैं तीसरे लाइट पर, वो है बेबी। बेबी जो होता है वो 1 किलोवाट का होता है। इसके अंदर ये भी फिलामेंट वाला ही लाइट होता है। इसके अंदर बल्ब होता है, एक अलग टाइप का ट्यूब होता है जो सामने से लगता है, वर्टिकली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक कंडेंसर ग्लास होता है जिसकी वजह से ये कंडेंस होकर लाइट को एक जगह पर लाता है। ये स्पॉटलाइट तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक स्पॉटलाइट होता है जिसका कि कोई एजेस नहीं दिखता है, यानी एजेस जो होता है ब्लर होता है और बेहतरीन मिक्स करता हुआ होता है। ये लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बैकग्राउंड में किसी छोटे सब्जेक्ट पर देने के लिए, बैकलाइट बनाने के लिए, फेस लाइट बनाने के लिए बेहतरीन है। तो इस लाइट को भी आप मिनिमम 6 पीस लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आप 6 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 लाइट आपको बेबी लेना पड़ेगा। और 2 लाइट आपको लेना पड़ेगा सोलर। बेबी के जस्ट डबल होता है, यानी ये 2 किलोवाट का होता है। ये भी कंडेंस लाइट देता है, इसके ऊपर भी कंडेंसर लगा रहता है, कांच लगा रहता है, जो लेंस होता है, लेंस कांच की तरह होता है जो एक जगह कंडेंस करके रोशनी को एक तरफ करता है। इसको भी फेस लाइट बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया। तो ये 4 लाइट अगर आप ले लेते हैं तो आपका फिलामेंट का पूरा कोटा पूरा हो जाता है। और हर एक लाइट के साथ आपको एसेसरीज में 2 चीज़ तो लेनी ही पड़ेगी। एक तो स्टैंड यानी ट्राइपॉड, इसको जो स्टैंड पर जिस पर लाइट रखेंगे वो, और इसके लिए जो एक्सटेंशन पावर केबल होता है वो आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट थोड़ा एडवांस करते हैं, यानी एलईडी लाइट्स पर आते हैं। एलईडी लाइट्स आज का लाइट्स है, इसको आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। इसमें कई कमियां हैं, लेकिन इसकी जो खूबी है वो ये है कि बहुत कम पावर में बेहतरीन लाइट देता है, कांस्टेंट लाइट देता है। और ये लाइट
आपको कूल रहता है, यानी आपको गर्मी नहीं देता है, कहीं भी इधर से उधर हटा बढ़ा सकते हैं, पावर कम लेता है, ये सारी चीज़ें इसके खूबी है। और इस लाइट के ज़रिए आप, हाँ थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन ये लाइट आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आपको आज अगर फिल्म बनानी है या वेब सीरीज़ बनाना है तो इन लाइट्स को लेकर ही चलना पड़ेगा। इसमें भी आपको हम 4 तरीके की लाइट बताएंगे, जिसे अगर आप लेते हैं तो आप मैक्सिमम काम आप कर लेंगे। इसमें से पहला है गोडॉक्स का LA150 BI। BI मतलब बाई कलर, यानी 2 तरह के कलर में मिलेंगे, यानी नाइट और डे दोनों आप कर सकते हैं इसमें। यानी 3200 का भी आपको केल्विन मिल जाएगा कलर टेम्परेचर में, और 5600 का भी मिल जाएगा, यानी 5600 का भी मिल जाएगा। दोनों आप डे नाइट में कर सकते हैं। और 150 वाट का ये जो लाइट है काफ़ी अच्छा इंटेंसिटी के साथ है, जिससे आप कई काम आप कर सकते हैं। दूसरा है गोडॉक्स का ही SL100 BI, यानी बाई कलर ये भी है, लेकिन 100 वाट का है। 100 वाट का जो इंटेंसिटी है 150 से कम है, लेकिन फेस लाइट बनाने के लिए या नज़दीक से देने के लिए या बैकग्राउंड में किसी चीज़ को लाइट अप करने के लिए आपको बेहतरीन आपको मौका मिलता है। और ये काफ़ी हल्का भी होता है, लाइट अच्छा होता है। इसके ऊपर अगर आप सॉफ्ट बॉक्स लगा देते हैं तो बेहतरीन लाइट आपको सॉफ्ट करके मिलता है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला सॉफ्ट बॉक्स। देखिए ये जो LED लाइट्स है इसको आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, या तो सॉफ्ट करने के लिए आप पेपर लगाइए या कोई डिफ्यूज़र लगाइए, बहुत तरह के आगे हम बताएंगे एसेसरीज़ में, उसको आप लगा सकते हैं, या फिर सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हैं। सॉफ्ट बॉक्स कई तरह के कई आकार के होते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, तो 4 सॉफ्ट बॉक्स आप लेकर रख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है गोडॉक्स का ही लाइट स्टिक। लाइट स्टिक आप और भी कंपनियों के ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि गोडॉक्स का ही लेना पड़े, लेकिन गोडॉक्स हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि ये बेहतर देता है। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन इसकी जो लाइट की लाइफ है और लाइट का इंटेंसिटी है, लाइट का कलर टेम्परेचर है, परफेक्ट होता है और अच्छा काम करता है। और ये लाइट स्टिक भी आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पर आपको 2 लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग दिशाओं में। अब आते हैं 4th लाइट की तरफ। जो चौथा लाइट है वो RGB लाइट ही है, लेकिन बहुत मिनी लाइट है। गोडॉक्स का मिनी लाइट है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर जिस जगह पर आप बड़े बड़े लाइट लेके नहीं जा सकते हैं, छोटा जगह पर है, सिर्फ कैमरा लेकर के ही अलाउ हो रहा है कि वहीं पर जा सकते हैं, किसी का बाइट लेना है या किसी छोटे जगह पर सिंगल लाइट सोर्स से कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ दे सकते हैं। या फिर फेस लाइट, जैसे नीचे से देखिए यहाँ अंधेरा आ रहा है, तो वो लाइट अगर हम नीचे दे देते हैं, उसके ऊपर एक पेपर डाल देते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाता है और भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है। तो वो लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये 4 तरीके की लाइट आप लीजिए, बाकी सारे LED लाइट 2-2 पीस लीजिए। ये वाला जो छोटा लाइट है, जो हमने मिनी लाइट की बात किया है, ये लाइट M1, ये लाइट आप सिंगल भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इतने LED लाइट अगर आप ले लेते हैं और टंगस्टन लाइट, तो आपका लगभग सब काम आपका हो जाता है। हाँ अब यहाँ पर LED लाइट में एक चीज़ और अगर आप ले लेते हैं, LED कीनो। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया जा रहा है LED कीनो। ये 2 लाइट अगर आप ले लेते हैं, थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन LED कीनो अगर ले लेते हैं तो फेस लाइट का सारा काम, यानी 2 आदमी 4 आदमी 4 लोगों के बीच में भी कोई बात हो रहा है तो चारों लोगों का फेस लाइट आप इससे अच्छा से दे सकते हैं। आप अगर कहीं पर छोटे जगह पर हैं, आपको गर्मी ज़्यादा नहीं देना है, अदरवाइज टंगस्टन लाइट से सब काम हो सकता है। ये लाइट नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप 2 लाइट ले लेते हैं इस तरह का, तो आपका काम अच्छा बन जाएगा। तो ये लाइट्स हैं जो ज़रूरी है मिड रेंज के फिल्म मेकर्स के लिए। इसके अलावा भी 2 और स्पेशल लाइट है, जिसे आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा बजट है, क्योंकि ये महंगे लाइट है। और वो लाइट है पार, यानी HMI पार लाइट, जो कि कांस्टेंट होता है, पहले की HMI नहीं जिसमें सिर्फ HMI होता है, वो नहीं, HMI पार। इससे क्या होता है कि आपको कांस्टेंट डे लाइट मिलता है। तो 2 लाइट, एक 1.2K का लीजिए, एक 2.5, वैसे 4K का भी लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अगर 2 लाइट ले लेते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए का बजट बढ़ जाता है। आप इसे ले भी सकते हैं या रेंट आउट कर सकते हैं, या नहीं लेकर के आप सिंपल जो आपका सोलर है, सोलर से भी आप डे में काम ले सकते हैं, ऊपर से रॉस्को ब्लू लगाकर। ये तो हो गए लाइट्स के बारे में, लेकिन सिर्फ लाइट लेने से आपका काम नहीं पूरा होगा, क्योंकि लाइट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एसेसरीज़ हैं जिनका ज़रूरत हमेशा पड़ेगा। अगर आप फिल्म बना रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिटी का कोई भी मूवी बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं, OTT के लिए कोई वेब सीरीज़ बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एसेसरीज़ क्या है उसके बारे में आपको हम नाम बताते जा रहे हैं और साथ में फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाते जा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इसका काम क्या है और ये कैसा दिखता है। लाइट एसेसरीज़ में आता है सबसे पहले हेवी ड्यूटी लाइट स्टैंड। जो हेवी लाइट, जो बड़े लाइट होता है, पार लाइट, या अगर आपको सोलर लगाना है तो इन लाइट्स के लिए आपको हेवी ड्यूटी लाइट स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है फोल्डेबल लाइट स्टैंड, जिसे आप फोल्ड करके रख सकते हैं। सी स्टैंड बहुत ज़्यादा चलने वाली लाइट स्टैंड है, जिसे आप उबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी रख सकते हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं। सी स्टैंड के तीनों लेग को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बूम रॉड फॉर लाइट। अगर आप बूम रॉड लगाते हैं तो बैकलाइट देने में बहुत अच्छा होता है। जहां पर आप बैकलाइट देने के लिए, बैकलाइट को बांधने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है, वहां पर आप बूम रॉड का यूज़ कर सकते हैं। बूम रॉड के साथ साथ बूम आर्म भी आप ग्रिप के साथ ले सकते हैं अगर बड़े लाइट लगा रहे हैं तो। हेवी ड्यूटी सी क्लैंप आप ले सकते हैं। सी क्लैंप के जरिए आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर लाइट को हैंग करना है और वो भी भारी लाइट को हैंग करना है तो इस क्लैंप के जरिए ही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एसेसरीज है ग्रिप हेड, जो हेवी होता है और इसे भी ग्रिप के लिए लगाया जाता है। फिर है रिफ्लेक्टर फ्रेम। अगर आपको रिफ्लेक्टर की यूज़ है, यानी डे लाइट में, धूप में आप जा रहे हैं, सनलाइट में, वहाँ पर रिफ्लेक्टर अगर आपको यूज़ करना है तो रिफ्लेक्टर फ्रेम लेना पड़ेगा। उसके ऊपर प्लाईबोर्ड लगा करके फिर आपको रिफ्लेक्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से स्कीमर फ्रेम से कई काम कर सकते हैं। एक तो आप स्कीमर के थ्रू आप लाइट को सॉफ्ट कर सकते हैं, या फिर ओवरहेड बटरफ्लाई लगा करके, ओवरहेड बटरफ्लाई फ्रेम भी इसी तरह का स्कीमर फ्रेम की तरह ही होता है। इसका भी यूज़ करके आप ऊपर से आने वाले सनलाइट को आप कम कर सकते हैं या फिल्टर करके दे सकते हैं और सॉफ्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट हार्श लाइट आता है उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिफ्यूज़र फ्रेम, जिसे आप गेटवे फ्रेम भी कह सकते हैं कि गेटवे लगाने के लिए, किसी लाइट को सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके बाद फ्लैग फ्रेम या कटर फ्रेम भी आता है, जिसमें आप ब्लैक क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप ब्लैक फ्लैग भी बोलते हैं, जिसे कटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंशन बोर्ड हेवी ड्यूटी, इसका यूज़ होता है लाइट्स को जलाने के लिए, यानी एक जगह से पावर लेकर के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और हर एक लाइट को देना। इसमें दो सॉकेट होते हैं, हेवी ड्यूटी सॉकेट होते हैं और इसका ही यूज़ करना चाहिए। फिर आता है पावर ट्रॉली यानी एक जगह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना कई लाइट्स के बीच में। तो यहाँ पर एक ट्रॉली यूज़ होता है जिसमें ढेर सारे सॉकेट्स होते हैं और इन सॉकेट्स से अलग अलग एक्सटेंशन बोर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है डिमर, यानी लाइट को, मेनली टंगस्टन लाइट को डीम करने के लिए इसका यूज़ होता है, यानी कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। कई बार डिमर लगा करके हम लोग अच्छा इफेक्ट प्राप्त करते हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम डिटेल में बताते हैं आपको। हमारा जो कोर्स है, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप कहीं दूर रहते हैं और यहाँ आ नहीं सकते मुंबई में, तो हमारा DFM का कोर्स जरूर करिए, क्योंकि DFM का जो डिजिटल फिल्म मेकिंग का कोर्स है उसके अंदर लाइट्स के बारे में इतना डिटेल में बताया गया है कि आप हर लाइट्स का काम, उनके जितने भी एसेसरीज है उनका काम आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं और प्रैक्टिकली हर तरह के सीन के लिए अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग ढंग से ट्यूटोरियल है। जैसे आप मानो कि सेट पर बैठ के आप सीख रहे हैं, वो आपको मिलेगा। आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर आप मुंबई आ सकते हैं तो नेक्स्ट मंथ ही हमारा एक वर्कशॉप हो रहा है, 7 डेज़ का वर्कशॉप, जिसमें आप प्रैक्टिकल वे में रेड कैमरे और एरी कैमरे के ऊपर कंप्लीट लाइटिंग के साथ फिल्म मेकिंग सीख पाएंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख पाएंगे, डायरेक्शन सीख पाएंगे, एडिटिंग सीख पाएंगे और फिल्म को कैसे सेल किया जाता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये पूरी चीज़ 7 दिनों में मेरे साथ रह के सीख सकते हैं। तो उसके लिए भी ये देखिए बोर्ड लाइन का नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो DFM का कोर्स यानी डिजिटल फिल्म मेकिंग का कोर्स जरूर करिए, क्योंकि इस समय बहुत एडवांस तरीके से उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्स को सम्मिलित किया गया है जो आजकल, जो इधर बीच 2023 में फिल्म मेकिंग का जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसके भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे लाइव सेमिनार्स आपको मिलेंगे। एनीवे, वापस आते हैं कंक्लूजन पर कि क्या आपको ये लाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फिर से वही बात, अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहां पर आपको रेंट पर लाइट नहीं मिलते हैं तो आप इन लाइट्स को आप ले सकते हैं और रेंट आउट भी कर सकते हैं, दूसरे को भी रेंट पर दे सकते हैं। अपना काम हो गया, दूसरे को दे दीजिए। और एक बार अगर लाइट्स आप ले लेते हैं, जो भी लाइट्स मैंने बताया, जो एसेसरीज बताए, ये काफ़ी दिन तक चलने वाले होते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या इसे आप नया खरीदें या सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। जी हाँ, नए का एक रेट मैंने बता दिया कि अगर आप पार लाइट नहीं लेते हैं तो 3 से 4 लाख के बीच में आप सारे लाइट्स और सारे एसेसरीज आप ले सकते हैं। अगर आप पार लाइट लेते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए और ज़्यादा हो जाएगा। पार लाइट को आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, रॉस्को ब्लू वगैरह यूज़ करके आप डे में भी आप शूटिंग पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन इतने लाइट होने पर आप मिड बजट के कोई भी फिल्म, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज़ बना सकते हैं। एक बड़ी फिल्म में करोड़ों रुपए के लाइट्स लग जाते हैं, 4 ट्रक 5 ट्रक लाइट्स लग जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतने लाइट्स लाने पर क्वालिटी अच्छा ही हो। अगर आप बुद्धि से, दिमाग से अगर काम करेंगे तो कम लाइट्स में भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल आउटपुट आप निकाल सकते हैं। एक बात और, अगर आप इस तरह के लाइट सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं, मेरे यहाँ से नहीं, कहीं से भी, तो बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं मुंबई में, दिल्ली में, जो लोग अपने लाइट्स, पुराने लाइट्स को निकालना चाहते हैं। हो सकता है वो लाइट्स आपके काम में आ जाए और बहुत कम पैसे में, जो 10 लाख 12 लाख के लाइट्स हैं, हो सकता है आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए में आपको पूरा का पूरा यूनिट मिल जाए। इसके लिए आप वेबसाइट से इन डीलर्स का नंबर लेकर के पूछ सकते हैं कि क्या अपना लाइट का इक्विपमेंट कुछ बेचना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप लाइट्स ले सकते हैं।
एनीवे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मैं सारे लाइट्स का अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक नीचे मैं दे रहा हूं, ताकि आप उस लिंक पर जाकर के उन्हें देख सकें, उनके बारे में समझ सकें। जो लिंक्स हमें अवेलेबल हुआ है वो लिंक्स मैं दे रहा हूं, ताकि वहां से आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकें। नमस्कार।